हर महादेव, जय माता दी। आप सभी भक्तजनों को आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं कि घर में पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं और पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करने का इतना महत्व क्यों है। पार्थिव शिवलिंग अगर कोई भी मनुष्य अपने जीवन में बनाकर पूजा कर लेता है तो भोलेनाथ की कृपा सबसे अधिक प्राप्त करते हैं। ऐसे तो देखिए, पार्थिव शिवलिंग बनाना और पूजा करना बहुत ही सावधानियां भी रखी जाती है। आप ऐसे ही पूजा करके छोड़ दे, ऐसा नहीं है। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। ऐसे भी पार्थिव शिवलिंग विधिवत अगर बनाए और पूजा से आप अगर पूरे पूर्ण फल को प्राप्त करना चाहते हैं तो कहा जाता है कि पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजा करते हैं तो 10,000 कल्प यानी करोड़ों साल तक स्वर्ग में रहने का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे भी शिव पुराण में भी ये वर्णित है कि पार्थिव पूजन सभी दुखों को दूर करके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। हर साल अगर दिन में पार्थिव शिवलिंग मतलब पूरे दिन में एक बार भी अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं विधिवत, तो इस लोक से परलोक में भी अखंड शिव भक्ति के आपको पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। प्रतिदिन बनाने से तो मनुष्य शिव के परम भक्त में गिना जाता है। प्रतिदिन हर मनुष्य बनाकर पूजा कर पाए इतना किसी के पास भी समय नहीं होता, और ना ही बहुत अनन्य ऐसे भक्त हैं जो प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बना के विधिवत पूजा करते हैं। ऐसे पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण करने की शास्त्र में विधान है कि कैसे करना चाहिए। ऐसे तो कहा जाता है कोई भी सरोवर या नदी के किनारे ही पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करके वही प्रवाह की जाती है, ये विधान है। लेकिन अगर आप विधिवत घर में भी बना के उनका विसर्जन करना है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग जब भी आप बनाएं तो उनका जो विसर्जन होता है वो आपको उसी दिन कर देनी होती है जिस दिन आप पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं, क्योंकि आप रात्रि में नहीं ऐसे रख सकते हैं। बस आप शिवरात्रि को या फिर हरतालिका तीज में आप घर में रख सकते हैं। इसी दिन आप पार्थिव शिवलिंग बनाए तो आप पूरी रात्रि तक आप रख सकते हैं, अगले दिन विसर्जन करें। लेकिन बाकी दिन अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो उसी दिन शाम होने से पहले आपको विसर्जन भी कर देना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप मिट्टी अपने घर के गमले से भी ले सकते हैं, बस तुलसी जी के गमले से मत लीजिएगा। और नहीं तो फिर आप कहीं बाहर से भी लाए हैं तो गंगा जल से शुद्ध करके ही घर में आपको मिट्टी लानी है। और मिट्टी बस कंकड़ नहीं होना चाहिए, इस तरह से शुद्ध मिट्टी आप लेकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं घर में। गंगा जल थोड़ा सा मिला ले, बहुत इसमें घी भी मिला सकते हैं आप। ऐसे तो आप आपके ऊपर है, गाय के दूध और घी आप इसमें गंगा जल मिला के चंदन पाउडर ये मिला के आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण शुद्धि से कर सकते हैं। नहीं तो आप सिर्फ गंगा जल का भी छिड़काव करके पार्थिव शिवलिंग अच्छे से बना ले। सबसे पहले लिंग बनाए, उसके बाद ही आप उसकी जलाधारी को बनाना है आपको। तो इस विधि से आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है और एक थाली में आप बेलपत्र रखिए, उसके बाद ही आप निर्माण करें। जब भी पार्थिव शिवलिंग आप बनाएं तो इतना ध्यान रखिएगा कि पार्थिव शिवलिंग जब आप बनाएं उसके बाद आप या तो चावल या चंदन का टीका जरूर लगा दें। नहीं तो माना जाता है कि आप पार्थिव शिवलिंग अगर बनाए वैसे ही छोड़ देखिए, माना जाता है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप जैसे ही करते हैं उसमें एक चावल का दाना या फिर आप चंदन का टीका जरूर लगा दें। नहीं तो माना जाता है कि इंद्र देव जो है वो पूजा करके चले जाते हैं, तो फिर आपको पार्थिव शिवलिंग का पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो एक चावल का दाना या फिर आप चंदन का टीका जरूर लगा दें, जिससे कि आपको पूर्ण फल प्राप्त हो सके। ऐसे देखिए, महाशिवरात्रि के दिन आप पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण करके पूजा करना चाहते हैं तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर लेंगे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, तो हमेशा इतना ध्यान रखिएगा उत्तर दिशा या फिर आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर करके पार्थिव शिवलिंग बनाएं और शुद्ध मिट्टी से ही बनाएं। ये इतना कहा जाता है कि शुद्ध मिट्टी से अगर बनाया जाए तभी पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। गंगा जल का या फिर गाय के गोबर या फिर थोड़ा सा शहद घी मिलाकर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, बस तुलसी माँ के गमले से मत लीजिएगा। तो इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करनी है और उसी दिन आपको विसर्जन भी करनी है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अगर कोई भी मनुष्य पूजा करता है तो अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु ही पूजा करते हैं। शरीर में अगर आपका कोई भी कष्ट है या फिर कोई भी ऐसी बीमारी है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। तो कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन जरूर आपको निर्माण करके पार्थिव शिवलिंग उनकी पूजा करनी चाहिए, विधिवत पूजा करनी चाहिए। सावन के महीने में तो आप देखेंगे कि कोशिश करते हैं लोग प्रतिदिन ही पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करते हैं। आप गमले में भी अगर बना के पूजा करते हैं तो उसमें आपको जलाधारी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आकार बनाकर पूजा कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, अभिषेक जब भी करें उनकी पूजा करें तो विधिवत और अपने मन में हमेशा भोलेनाथ का मंत्रों का जाप या ध्यान करके ही पार्थिव शिवलिंग बनाई जाती है, जिससे पूर्ण फल प्राप्त होता है और भोलेनाथ की विशेष कृपा उन पे प्राप्त होती है। उनका उत्तम भविष्य और कोई भी बीमारी उनके जीवन में शेष नहीं बचती। तो कहा जाता है कि पार्थिव शिवलिंग हर इंसान को अपनी संतान की
खुशहाली या सुख शांति के लिए भी पार्थिव शिवलिंग लोग बनाते हैं। जिनके मान लीजिए संतान नहीं है, वो अपनी सुख समृद्धि और संतान की वृद्धि के लिए भी कामना करके पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए भी पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं। तो आप जिस भी कारण से बनाना चाहे, जिस भी मनोकामना की पूर्ति हेतु आप बनाना चाहे तो कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, लेकिन विसर्जन उसी दिन की जाती है, इतना ध्यान रखिएगा। बस आप विशेष दिनों पे ही आप रात्रि में रख सकते हैं, जो बाकी दिन आपको शाम तक विसर्जन कर देनी है। तो पार्थिव शिवलिंग बनाने का सरल विधि यही है। आप बहुत सारे आकार दे सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से भी करके आप पूजा कर सकते हैं, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का जीवन में खुशियाँ बरकरार रहे।